ख़वातीन हज़रात, अली तबस्सुम साहब ने अहद किया है कि वो इस साल वैलेंटाइंस पे बंजी जंपिंग करेंगे। पिछले साल उन्होंने बंजी जंपिंग की थी, क्यों करेंगे बात करेंगे। मैं रमज़ान शिफा साहब से एक बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। मैं मोटर बाइक पे जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मैं सड़क के ऊपर पड़ा हुआ खूनो खून हुआ, मैं तड़प रहा हूँ। एक इंसान, गाड़ी वाला या कोई बंदा नहीं रुकता कि मुझे उठा के अस्पताल तक ले जाए या मुझे सहारा दे। अली तबस्सुम आके रुकता है, मुझे उठाता है, मुझे किसी भी अस्पताल में लेके जाता है। मुझे मदद मिले ना मिले, मुझे एड मिले ना मिले, इसको मेडियो लीगल वाले पकड़ लेंगे, इसको पुलिस वाले पकड़ लेंगे आके, क्या सामी आई है, इससे तो पहले तोड़ो। शिफा साहब, इसका क्या सोल्यूशन है? क्यों, किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है? अली भाई, ये बहुत आपने अच्छा मतलब है कि सवाल पूछा, और ये ख़ास तौर पर इस वक्त की जो है वो बहुत अशद ज़रूरत है। हमारे मुल्क को, हमारे शहर को, हमारे सूबे को जो है वो ज़रूरत है, और हमारे मुआशरे को ज़रूरत है। बात ये कि कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद हमने पिछले ये 3 से 5 बरस का एक डेटा अपने पास जो है वो मुरतब किया। उस डेटा में यह है कि पहले जब आप गुज़र रहे हैं, आपने कोई हादसा देखा, आपने अपनी गाड़ी में जो है वो बिठाया उस ज़ख्मी को और हॉस्पिटल लेके चले गए। लेकिन इन 3 से 5 वर्षों के अंदर ये मुतवातिर जो है, ये मतलब एक शख्स है, आज से 3 बरस पहले और 5 बरस पहले और आज का एक शख्स है, अगर वो एक्सीडेंट देखता है, कोई हादसा देखता है, तो वो अफसोस तो करता है, उसे दुख भी होता है, लेकिन अपने गाड़ी में वो डाल के अस्पताल उसको लेके हरगिज़ नहीं जाएगा। मतलब अगर वो लोग हैं तो आप उसको उस परसेंटेज को ना होने के बराबर परसेंटेज कह सकते हैं कि जो लेके चले जाते हैं, अदरवाइज़ उसको इग्नोर करते हैं। उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह ये कि हमारे यहाँ पर जब हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिको लीगल सिस्टम जो है वो इतना पेचीदा है कि अगर कोई शख्स ये हमदर्दी करता है और उसको अस्पताल उस ज़ख्मी को लेकर चले जाता है, तो उसके ऊपर जो है वो मेडिकल लीगल के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस, इतने ज़्यादा सवालात उससे मतलब है कि किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, कि वो जो एक नेकी करने वाला शख्स है, वो एक हमदर्दी करने वाला शख्स है, वो अपने आप को इस थोड़ी देर के लिए समझ लगता है कि मैं शायद कोई मुजरिम हूँ या कोई मुलजिम हूँ। तो इस वजह से वो जब एक ऐसा वाक़या जो है वो दूसरे अपने लोगों को बताता है, तो इस तरीके से हमारे मुआशरे के अंदर ये बात बिल्कुल एक आम हो गई है कि साहब, आप किसी को देखो तो जो है, किसी ज़ख्मी को देखो तो उसको उठा के मत लेके जाना। मैं लेकर गया था तो उसके साथ मेरे साथ ये हुआ, या मेरे फलाना जानने वाला था वो लेकर गया था तो उसके साथ ये होता। बात ये, इसके सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए क्या है कि बाकायदा तौर पर जो है वो एक ऐसी गैर जानिबदार जो है वो कुछ लोगों की जो है वो, जिसमें गवर्नमेंट भी हो और जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कुछ लोग हों, उनकी एक ऐसी कमेटी हो कि वो बैठकर इस किस्म के कभी भी कोई मामला आता है तो उसकी जवाबदारी, ओनरशिप जो है वो ले लें। उसमें हम भी तैयार हैं। मैं एज ए रमज़ान शिफा, एज ए शिफा फाउंडेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तो मुआशरे को देखना है, मुआशरे के उन ज़ख्मी लोगों को देखना है, मुआशरे के उन जो तकलीफ दे लोग हैं उनको देखना है, उनकी ज़िंदगियों को बचाना है। और मोस्टली यही होता है कि वो शख्स जो है जब अस्पताल पहुँचता है तो डॉक्टर कहते हैं जनाब इसकी ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से ये एक्सपायर हो गया। हमारा मकसद भी यही है कि हम जो है किसी तरीके से इंसान की जान को मतलब है कि वो सेव करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जिस शख्स ने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। लेकिन ये चूंकि सिस्टम इतना पेचीदा है कि हर शख्स जो है वो हमदर्दी रखता है लेकिन वो कर नहीं। अच्छा, फिर दूसरी तरफ मुआशरे का एक और पहलू है कि हर शख्स जो है वो अपने ज़रिया मुआश के अंदर जो है वो इतना फंस चुका है कि उसके पास वक्त नहीं है। पहले, आज से 3 बरस पहले, 5 बरस पहले जो है वो उसके पास वक्त था, लेकिन आज जो है वो सड़क से गुजरने वाला शख्स जो है, वो जो देख रहा है जिसके सामने ज़ख्मी पड़ा हुआ, उसके पास वक्त नहीं है कि मैं अभी जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा, फिर मुझे पता है कि मैंने वहाँ पर कितनी देर वहाँ पर रुकना है, मैं तो अपने, मेरी तो मीटिंग है, मैंने तो अपने एक ज़रूरी काम से जाना है, मैंने तो अपने जो है वो दिहाड़ी पर जाना है, मैंने तो अपने काम से जाना है। तो वो कोई अब जो है ना बर्दाश्त नहीं करता, कोई जो है ना मतलब उस काम में नहीं पड़ता। अब फिर हम पे ये जिम्मेदारी चूँकि बहुत ज़्यादा इन 3 से 5 वर्षों के अंदर आ गई है, तो मैंने जो है वो आज आपके अली भाई इस खूबसूरत प्रोग्राम के तवस्सुल से जो है वो लोगों को मतलब है कि पूरी आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि छिपा एम्बुलेंस का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 1020। ठीक है, 1020 1020। तो ये काइंडली जो है कभी भी कोई ऐसा दीवारों पे लिख के लगा लें, अपने जेब में रखें, अपने पास रखें, बच्चों को एजुकेट करें कि जब कोई प्रॉब्लम। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक चीज़ को कंक्लूड करूँगा, फिर अली से एक बात पूछनी है कि प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को, जैसे CPLC है, सिटी पुलिस लाइसेंस कमेटी, एक कमेटी फॉर्म करनी चाहिए। उस कमेटी की इंटीग्रेशन होनी चाहिए अस्पतालों की मेडिलीगल के साथ, ताकि जो बंदा, अली मुझे लेकर जाए, मैं इनको लेकर जाऊँ, या हम सड़क से किसी को लेकर जाएं, हम उनको कस्टडी दें, अपने ID कार्ड की कॉपी दे दें,
फिर वो जाने और हॉस्पिटल का मेडिकल प्रोसीजर जाने और मुझे तंग करने की बजाय कभी भी किसी मौके पे हफ्ते में महीने में 1-2 दफा बुला लिया जाए तो आई वुड लव टू गो। लेकिन अगर मुझे रोज बुला लिया जाए, पुलिस वाले बिठाएं, तो देन आई हैव अ प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है चीपा साहब। अली आप हमने ब्रेक में बात की थी, नाउ आई वुड वांट यू टू डू दैट। हम चीपा साहब जैसे लोगों को हीरोज कब मानेंगे? हमारे बिल्कुल हमारे लिए रोल मॉडल हैं और हमारे हीरो हैं डेफिनेटली। और ये वो लोग हैं कि इसमें इन्हीं के लिए मैं कहूँगा कि जिनके लिए बिल्कुल इसमें कहा गया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताहत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा, बल्कि हमें इसमें रमज़ान चीपा जैसे इसमें लोगों के बाजू बनना चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए हर तरह से, फिज़िकली फिनेंशली तौर पे हर तरह से। लेकिन ये कि हम लोगों के अंदर वाकई हमदर्दी का, इसमें एहसास का जज्बा है, लेकिन हम शायद अब हम अपनी नफ्सा नफ्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम एक ही सर्कल में बस घूमे चले जा रहे हैं। जैसे आपने बिल्कुल जैसे कोई लोग रोड पे कोई अगर तड़प रहा है या कोई इंजर्ड है या कोई बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, दिल हमारा अंदर से कर रहा होता है कि हम इसकी हेल्प करें, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें पता है कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसलिए कि हम पर इतना बर्डन आ जाएगा, हम पर हम ही वो बिल्कुल जैसे अभी चीपा साहब ने कहा कि हम खुद ही वो एक मसीह की जगह मुजरिम बन जाएंगे। मैं आपने बड़ी अच्छी बात की चीपा साहब। इन्होंने लोगों को इनवाइट किया कि हमें रमज़ान चीपा साहब के बाजू बनना चाहिए। एक कॉलर कॉल पे थे, वो कह रहे हैं मेरा नाम गब्बर सिंह है, मैं शोले में था, मेरे बाजू नहीं थे। अली तबस्सुम साहब मेरे बाजू बनेंगे कॉलर लाइन पे। उनकी भी बाजू यकीन करें इस पे इंशाल्लाह ताला आपका हम थोड़ा सा कोऑपरेट कर देंगे, आपके एक बाजू उसको दे देंगे। लेकिन अगर मैं एक बाजू मेरा लग गया, आपका लग गया, तो गब्बर सिंह वो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, वो जो थे ना उसमें। अच्छा चीपा जी, आपके पास 4 घंटे टोटल होते हैं, तो आप घर जाके टीवी पे वो जो हम जिन पकड़ने वाले प्रोग्राम है आजकल, जिन भगाने वाले प्रोग्राम है, वो शो पे आके लोग धुनी दे रहे होते हैं, जिन निकाल रहे होते हैं, ये देखते हैं? आपको टीवी देखने का टाइम मिलता है? मुझे वक्त नहीं मिल पाता। नहीं मिलता। अच्छा ये बताइए साहब, ये आप एक तो इमरजेंसी वो है ना, दूसरा हमारे माशरे में, और ये मैं बड़ी वसूख के साथ जिम्मेदारी लेते हुए बात कर रहा हूँ, हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयाँ हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी एक हर चीज़ हम दबाए चले जा रहे हैं, हम उसको खोलते नहीं हैं डर के मारे, शायद उसमें अपनी शक्ल भी नज़र आती है। एक तो ये प्रॉब्लम है, और कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो माशरे में बुराइयों का सबब बन रहे हैं? आप तो जाके लोगों की हेल्प कर रहे हैं बिला कि वो उसका दीन क्या है, उसका फ़िरका क्या है, उसकी कास्ट क्या है, और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको आपको डे टू डे बेसिस पे सामना होता है और आप चाहते हैं कि लोग उसमें आपकी हेल्प करें, जैसे अली ने कहा, बाजू बने और सपोर्ट करें? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने भी आपसे गुजारिश की कि छिपा फाउंडेशन का जो और अव्वलीन जो मकसद है वो ये है कि कोई भी शख्स जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ सिर्फ, या अपने घर में कोई उसको इमरजेंसी हो जाती तो सिर्फ इसलिए उसकी डेथ नहीं हो जाए कि उसको बर वक्त एम्बुलेंस ना मिल पाए, बर वक्त वो हॉस्पिटल ना पहुँचे, उसका ट्रीटमेंट हो जाए और वो सिर्फ इस वजह से जो है ना उसकी डेथ हो जाए। तो कुरान मजीद छिपा फाउंडेशन का जो मंशूर है, वो मंशूर जो है वो ये कुरान मजीद की जो आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैंने भी आपसे गुजारिश की, तो इसको ही आगे लेके मतलब है कि वो मैं थोड़ी सी बात को कहूँगा कि खुदारा कभी भी आप अपने देखें, हर शख्स को, मैंने जब ये काम शुरू किया था तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से ये दुआ की थी कि परवरदिगार, मैं जो है अपने हिस्से का काम करने के लिए, तेरी मखलूक के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है रब्बुल आलमीन है, अल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो मैं परवरदिगार एक तेरा अदना सा बंदा, एक बहुत गुनाहगार किस्म का आदमी, अपनी इनफरादी हैसियत में जो है अपने हिस्से का काम करने के लिए अपने आप को कमर बस्ता कर रहा हूँ। अब अल्लाह के रसूल की मर्जी है कि वो मुझसे कितना काम लेना चाहता है। तो बात यह है कि हर शख्स को जो है इनफरादी तौर पर जो है अपने हिस्से का काम करना है। अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगा और अपने हिस्से का काम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला जो इंसानियत है वो खुश हो जाएगी, और जब इंसान, और इसमें हमारा मुआशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। जब मुआशरा, इंसानियत और मुआशरा बेहतरी की तरफ जाएगा तो यकीनन हमारा मुल्क और हमारी कौम के लोग जो है वो बेहतर हो जाएंगे, खुशहाली की तरफ। बिल्कुल, एक ब्रेक का टाइम हो रहा है और रमजान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हर इंसान को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। मैं आज अली तबस्सुम साहब के बिहाफ पे आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि मैं और अली भाई आज मिलकर एक तबस्सुम फाउंडेशन बनाने लगे हैं। उसका काम ये होगा कि जितनी भी बिल्लियाँ हैं, ये जो आवारा बिल्लियाँ, स्ट्रे कैट्स हैं, हम उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अली भाई अभी इसके बारे में ब्रेक से आके बात करेंगे। अली भाई इस बिल्ली को देख लीजिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आ जाए, तब तक अली बिल्ली को देख लें।